सभी को जय हिंद। एमपीपीएससी मेन एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर को हम समझ रहे हैं। जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट वाले का अथवा वाले का देखेंगे। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर के बारे में समझेंगे। फर्स्ट वाले का अथवा वाले का हम समझ रहे हैं। संविधान भाग में 3 और 4 क्रमशः मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में उपबंधित है। यह संयुक्त राज्य से मानवाधिकारों से प्रतिबंध करते हैं। इनमें से निम्नलिखित अंतर विद्यमान है। जैसे कि अंतर के आधार पर मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व का फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे। स्वरूप मौलिक अधिकार का है व्यक्तिपरक और नीति निर्देशक तत्व का है समाजवाद। सेकंड वाला है संवैधानिक स्थिति, इसका मौलिक अधिकार का पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा वाला भाग 3 अनुच्छेद में 12 और 35 नीति निर्देशक तत्व का सेकंड वाला भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। परिभाषा, तीसरा वाला पॉइंट है परिभाषा है मौलिक अधिकारों व्यक्तित्व में सर्वगुण विकास हेतु अपरिहार्य है। सेकेंड वाला है नीति निर्देशक तत्व का पॉइंट है। तीसरा वाला राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक हार्दिक व्यवस्था का निर्माण करता है। इन आधारों का नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। चौथा पॉइंट है अंतर का आधार है प्रदायता। मौलिक अधिकार का पॉइंट है व्यक्तियों का प्रदत्त। नीति निर्देशक का तत्व है ये राज्य को प्राप्त है। पांचवा वाला पॉइंट है अंतर का आधार है न्यायिक स्वरूप है। मौलिक अधिकार का पॉइंट है यह न्यायालय में प्रवर्तन है, यह वाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह वाद योग्य नहीं है। छठा वाला पॉइंट है अंतर का आधार है ग्रहणता। अमेरिका से ग्रहण किए गए नीति निर्देशक तत्व का है आयरलैंड से ग्रहण किए गए। और अंतर का आधार है इनकी प्रकृति है मौलिक अधिकार नकारात्मक और नीति निर्देशक तत्व का सकारात्मक। सातवां वाला पॉइंट है मान्यता। मौलिक अधिकार का पॉइंट है कानून रूप से मान्यता है और नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक रूप में मान्यता है। आठवां लागू काल स्वतः लागू होते हैं और लागू करने में विधान की आवश्यकता होती है। फिर निलंबन अनुच्छेद 20-21 के छोड़कर शेष अधिकारों का आपातकालीन के दौरान निलंबन सेकेंड वाले का है किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं है। और इसका क्षेत्र का आधार पढ़ेंगे। क्षेत्र का विस्तार है सीमित है कम रूप में है और असीमित है यानी कि उसको बहुत बड़ा। उद्देश्य अंतर का आधार पढ़ेंगे। उद्देश्य मौलिक अधिकार का पॉइंट है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है। नीति निर्देशक तत्व है सामाजिक हार्दिक लोकतंत्र की स्थापना। इसी प्रकार मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि प्रश्न सेकंड वाला है असंघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्व है, इसमें सुधार हेतु सुझाव वर्णन कीजिए। इसका उत्तर पढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग
एक भर्ती एजेंसी है जो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के पद अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया संचालन करने का कार्य करती है। फर्स्ट वाला पॉइंट है आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सेकेंड वाला है इसके कार्य उल्लेख भारतीय संविधान भाग अनुच्छेद में 315 से 323 तक किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का महत्व पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला है कार्मिकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा आयोजन है। सेकेंड वाला है लोक सेवा संबंधित विभिन्न मामलों और राज्यों लोक सेवा आयोग की सहायता एवं परामर्श है। और थर्ड वाला लोक सेवा आयोग अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार परामर्श। फिर है चौथा है राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी भी मामले में पर सलाह देना है। पांचवा वाला पॉइंट है सरकार कार्मिक विरुद्ध चलने वाली विधायिक कार्यवाहियों से संबंधित सरकार की सलाह देता है। और लोक सेवकों का सेवाकालीन दावों पर सरकार का परामर्श करता है। 2 या अधिक राज्यों की संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सिविल सेवकों का प्रतिनिधित्व विषय केंद्र को सलाह राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है फिर भी इसमें नीतिगत संस्थागत और प्रक्रियात्मक आदि विभिन्न स्तर पर सुधार संभावनाएं विद्यमान हैं। आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित मानकों पर स्पष्ट आवश्यकता है। सेकेंड वाला है आयोग में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अपने परीक्षा परिणाम प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। संसदीय समिति के अनुसार आयोग चयनित उम्मीदवार गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता उसके चयन प्रक्रिया सुधार कर ही अपनाया जा सकता है। आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा विभिन्न स्तरों सुधार मांग प्राय उठाई जाती है। इसके अतिरिक्त